ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसके जितने भी रो के एलिमेंट हैं उसको कॉलम के अंदर बदलना, और जितने भी कॉलम के एलिमेंट हैं उनको रो के अंदर बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो ट्रांसपोज होता है किसी मैट्रिक्स का, उसको ए ऐसे ए के ऊपर ऐसे बार या ए के ऊपर ऐसे टी लिख के डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये होगा कैसे, जितने भी रो के एलिमेंट हैं उनको कॉमन के एलिमेंट बना के, सॉरी कॉमन नहीं, कॉलम के एलिमेंट बना के, और जितने भी कॉलम के एलिमेंट है उसको रो का एलिमेंट बना के। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये पहला रो है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो 1 2 कर दिया। और फिर यहाँ पे दूसरा रो है, इसको क्या करो, कॉलम बनाओ, तो 3 4 हो गया। इसको भी क्या करो, कॉलम बनाओ, तो ये क्या हो गया, 5 6। तो देखो हमारे ट्रांसपोज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर और ट्रांसपोज का ऑर्डर एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। देखो 2 रो और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रो को कॉलम के अंदर चेंज किया। आप उल्टा भी सोच सकते हो कि हमने क्या किया होगा, कॉलम के को रो के अंदर चेंज किया होगा। ठीक है, ये क्या है, 1 3 5 है, इसको हमने क्या कर दिया, एक रो बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये पहले ऐसे था ना, इसको ऐसे कर दिया, तो वही ना बना है 1 3 5। और 2 4 6 है, उसको ऐसे कर दिया, तो 2 4 6, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के ऊपर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहले प्रॉपर्टी यहीं पे देख लो कि जो आपका ए बार, बार का मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए के बराबर होता है। ठीक है, देखो ए का हमने पहले से ट्रांसपोज लिया था तो ये बना था, जो ट्रांसपोज लिया उसको एक बार और, उसका एक बार और ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ओरिजिनल ए मिल जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना है तो यहीं पे कर लो, देखो यहाँ पे ए था, हमने ए का एक बार ट्रांसपोज किया था। अगर इसको हम क्या करें, एक बार और ट्रांसपोज करें तो उसको क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। सही बात है, तो ये किसके बराबर आएगा, इसके क्या करेंगे, रो के एलिमेंट को कॉलम के अंदर, कॉलम के एलिमेंट को रो के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस रो को उठाओ, कॉलम बना दो, 1 3 5 है तो 1 3 5 बना दो, 2 4 6 है तो 2 4 6 बना दो। तो देखो ये ओरिजिनल ए बन गया। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ओरिजिनल ए के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह प्रूफ करने में यूज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं एडिशन के ऊपर। ठीक है, कि जो ट्रांसपोज होते हैं उनके अंडर एडिशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ए प्लस बी कोई दिया रहे और आपको इसका ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करो, या तो उनको जोड़ के, ए प्लस बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है, उनको जोड़ के फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले उसका ट्रांसपोज करो, या आप जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो और फिर जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको एक प्रूफ से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है, कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, एक सेकेंड, 3 3 √3 2 हमारे पास है, 3 है, √3 है, 2 है, और कितना है, 4 2 है, 0 है। ठीक है, और उसके बाद क्या, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स कितना गिवन है, 2 -1 2, और कितना दिया है, 1 2 4 दिया है। ठीक है, तो देखो एडिशन के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मतलब एडिशन हो सकता है। तो करते क्या है, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालो, तो वो किसके बराबर होगा, 3 2 5, और क्या, √3 और -1, मतलब क्या, √3 - 1 के बराबर, और 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब क्या, यहाँ पे 4 आने वाला है, और यहाँ पे क्या है, 4 1 5 2 2 4 और 0 4 4 इतना आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होगा, इसके रो कॉलम को चेंज करके। ठीक है, तो उसको यहाँ पे साइड में लिख लिया जाए। ठीक है, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आपका 5 √3 - 1 4 5 4 4 के बराबर होगा। सही बात है। फिर क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको अलग से ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको अलग से ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फिर क्या करते हैं, पहले ए डैश निकालते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा, 3 √3 2, और क्या, 4 2
ट्रांसपोज 0 के बराबर, ठीक है। अगर बी डैश निकाले मतलब बी का ट्रांसपोज वो किसके बराबर होगा, वो आपका 2 माइनस 1 2 1 2 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब जो ए डैश और बी डैश मतलब ये जो दोनों अलग अलग ट्रांसपोज मिले हैं इनको ऐड करो तो क्या बनेगा, 3 2 5 बनेगा, 4 1 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 2 4 बनेगा, 2 2 4 0 4 4 मतलब क्या हमने सही बोला है कि जो अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया रहे तो आप क्या करो उनको जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो या पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर ऐड करो, हर दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। इस बात करते हैं जब किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे कोई ए मैट्रिक्स दिया रहे कितना 1 2 3 4 दिया रहे, ठीक है। हम करते हैं क्या है इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो नया मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे 2a से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा 2 4 और ये कितना बन जाएगा 6 और ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यही 2 को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। इसको हम सिंपली के ए से डिनोट करते हैं, के कांस्टेंट ए कोई मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम के ए का ट्रांसपोज ले तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका सिंपली के क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर कर सकते हो आप, और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ पे पहले का क्या है ये है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 ए की जगह के ए है तो पहले क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा 2 ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज का भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो 2 4 नीचे आ जाएगा और 6 8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करते हैं राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या कौन सा है, ये है, ठीक है। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाले तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका 1 2 3 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब करते क्या है ए डैश के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट क्या है 2 है, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो 2 6 4 8 2 6 4 8 आंसर सेम आया है, मतलब ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी हम कई जगह यूज करेंगे, ठीक है। इनको भी नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो अगर कोई दो अलग अलग ए मैट्रिक्स दिया है हमारे पास 1 2 3 4 और कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया है, क्या देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो हमको दो चीज देखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखना है, तो हम क्या करते हैं सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा दोनों काम बन जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। इसका रो कितना है 2 क्रॉस रो मतलब सॉरी सॉरी इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। जब हम क्या करेंगे ए इंटू बी निकालेंगे तो ए का ऑर्डर सॉरी ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तो ए का कॉलम 2 बी का रो 2 मतलब ये पॉसिबल है। जब हम क्या करेंगे बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, बी का कॉलम 2 ए का रो 2, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया थोड़ा सा जो जैसे 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 इस टाइप के मैट्रिक्स नहीं लिए, क्योंकि हमारा क्या बोलता है कैलकुलेशन हमको सिंपल करना है। तो देखो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो आपका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होगा या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, या ये सही है या दोनों सही है, यही बात हमको चेक करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ए ये है बी ये है, तो पहले ए बी निकाल लो, तो ए बी किसके बराबर होगा 1 इंटू 5 मतलब 5 प्लस 2 इंटू 7 मतलब क्या 14, और क्या फिर 1 इंटू 6 और 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 मतलब 28 और 3 6 जा 18, 8 4 जा 32, इतना हो गया। ये सिंपली कितने बराबर आएगा आपका, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 ए बी किसके बराबर आएगा 19 16 22 और 28 15 43 और ये 32 18 50, ठीक है। ए बी इसके बराबर आ गया। अब करते हैं क्या है ए बी का अगर ट्रांसपोज निकाले, ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इसको चेंज करके तो 19 22 43 50 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब करते क्या है पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर बी का ट्रांसपोज निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो देखो हमारे पास पहले ये आ गया, इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, ए का ट्रांसपोज निकालो। तो ए का ट्रांसपोज कितने बराबर होगा, 1 2 3 4 के बराबर होगा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 5 6 7 8 के बराबर होगा, ठीक है। अब कर दे क्या, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक सेकेंड, चलो। तो ए डैश इंटू में क्या, बी डैश, ठीक है। तो 1 5 जा 5, 3 6 जा 18, और क्या 1 7 जा 7, 8 3 जा 24, और उसके बाद क्या 2 5 जा 10, 6 4 जा 24, और उसके बाद क्या 2 7 जा 14, और क्या 4 8 जा 32। इतना हो गया, ठीक है। तो देखो ए डैश बी डैश का वैल्यू भी, एक सेकेंड, चलो इसको रख कर दे क्योंकि हमने ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। तो आपका ए डैश और इंटू में बी डैश का वैल्यू किसके बराबर आया, 18 5 23, 24 7 31, 24 10 34, और 32 14 46 के बराबर आया, ठीक है। तो इतना आया। देखो ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन अभी एक सेकेंड रुको, ठीक है। हम करते क्या है, बी डॉट ए भी निकाल लेते हैं, मतलब क्या बी डैश के अंदर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि जानते हो ना, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो जिसको पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको बी डैश ए डैश निकालना है, तो बी डैश के आगे ए डैश को लिख लिया करो, ठीक है। 1 3 2 4, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आया, प्लस 7 3 7 2 जा 14, और उसके बाद क्या 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, और 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐड करो, तो ये किसके बराबर, नीचे का थोड़ा सा कट गया। चलो तो देखो यहाँ पे बी डैश इंटू में ए डैश आपका किसके बराबर है, वो आपका यहाँ पे 14 5 19, 28 15 43, 16 6 22, और 32 18 40, सॉरी 50। तो देखो जो आपका मल्टीप्लिकेशन आया वो ये इतना आया, और ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है। मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ये वाला ये गलत है। आपका हमेशा अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो वो आपका हमेशा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, रिवर्स हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम में, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लिया, देखो ये वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, लेकिन ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, मतलब ये वाला सही हो गया, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक्स। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनाए जा सकते हैं। जो आपके अलग अलग ऑर्डर वाले जैसे मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कोई ऑर्डर 3x4 का हो गया, 5x6 का हो गया, तो ऐसे ऑर्डर के मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन है, ठीक है। देखो करते क्या है, एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब क्या A11 इस वाले फॉर्म में, ठीक है। A11 हो गया, A12 A13 A21, A21 का मतलब ये जो है यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमारा हो गया एक 3x3 का मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो ए आई जे का वैल्यू होता है वो सारे आई और जे के लिए ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे का वैल्यू ए जे आई के बराबर होना चाहिए, कोई भी जगह हो, कोई भी क्या बोलते हैं एलिमेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे A11 है, तो इसका अगर हम क्या करें, A11 का AGI बनाने की कोशिश करें तो वो किसके बराबर बनेगा, वो भी सेम के बराबर ही बनेगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। और फिर बात करें इसके, तो A12 किसके बराबर बनेगा, A21 के बराबर बनेगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा सेम होने चाहिए। और फिर क्या A13 बनाओगे, तो यहाँ पे A13 करोगे तो A31 बनेगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने चाहिए। फिर क्या A22 का
ए टू टू का क्या बोलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलते हैं यार, हाँ मिरर एलिमेंट बोलो, ठीक है। आई जे है, जे आई हो गया, तो ए टू टू का मिरर एलिमेंट क्या होगा, वो भी ए टू टू के बराबर ही होगा, तो इसको छोड़ दो। ए टू थ्री, इसका मिरर एलिमेंट कौन सा होगा, ए थ्री टू वाला, तो ये वाला आपका इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, क्योंकि देखो ये ए थ्री थ्री है, इसका मिरर एलिमेंट बनाओगे तो वो भी किसके बराबर होगा, ए थ्री थ्री के बराबर ही होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये 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 और ये क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। जब तक ऐसा चलते रहेगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करो, जो मैट्रिक्स दिया रहे उसका ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक वैल्यू ए के बराबर वैल्यू आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि जो आपने ओरिजिनल ए लिया है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो यार, ट्रांसपोज करोगे तो होगा क्या, ये वाला रो कॉलम में चेंज होगा, तो जब ये सेम है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सेम है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या करो, इसकी बात करो, इसको क्या करोगे, अगर ये यहाँ पे ऐसे है, इसको आप क्या करना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे, तो क्या करोगे, ऐसे बैठाओगे, क्योंकि ये सेकंड रो में है तो इसको सेकंड कॉलम बनाओगे, तो ए टू वन यहाँ पे जाएगा, और ये ए टू 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 अपने जगह पे रहेगा, और यहाँ पे जो ए टू थ्री है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन ये तो सेम ही है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है, मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से देख लो, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसके एलिमेंट कितने हैं, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट थ्री, टू थ्री है, और कितना है, टू है, 1.5 है, और कितना है, -1 है, और थ्री -1 और 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यार, पहले क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये वाला भी चेक कर लो। देखो यहाँ पे ये टू है, यहाँ पे ये टू है, जैसे इस उसी ऑर्डर में बनाए, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये टू, यहाँ पे ये टू, और क्या, यहाँ पे वाला सेम, तो ये वाला इससे बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया, चाहे ऐसे सिंपली बोल दो या चेक करके बोल दो। इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उस देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ट्रांसपोज आपका √3 2 3, इसको चेंज करो तो √3 2 3, और फिर क्या, टू 1.5, -1 को क्या करो, कॉलम में चेंज करो, तो 2 1.5 और -1। अब इसको भी क्या करो, कॉलम में चेंज करो, तो 3 -1 1, देखो ना वही बन गया, जो था वही बन गया। मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को क्या करना चाहिए, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ से करो, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो यहाँ से ऑब्जर्व करो, ठीक है। जिसको नोट कर लो, बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस एक माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यहाँ के एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा, यहाँ के एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा, और यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा। बस फर्क क्या ये होगा कि जो एलिमेंट यहाँ पे है उसका जस्ट निगेटिव साइन के साथ एलिमेंट यहाँ पे होगा, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसके जस्ट निगेटिव साइन के साथ यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे 1 तो आएगा, लेकिन एक निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे जैसे 2 आया तो यहाँ पे 2 तो आएगा निगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे -3 रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक में क्या था, जो आपका ए आई जे था वो अपने ए जे आई के बराबर था, दोनों में प्लस का साइन था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, एक प्लस में है तो दूसरे में माइनस के साथ आ रहा है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे आपका माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक के अंदर दोनों पॉजिटिव में थे, स्क्यू सिमेट्रिक में ये इसके निगेटिव के बराबर आया, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्यों, क्योंकि देखो A11 का मिरर इमेज निकालोगे तो वो भी A11 के बराबर होगा, A22 का मिरर इमेज A22 के बराबर, A33 का मिरर इमेज A33 के बराबर, मतलब इन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि देखो ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर आ रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इन पे भी कुछ
इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो भी चीज है अपने निगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा, मतलब कहने का क्या, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें ये वाला कंडीशन, तो ए वन वन माइनस ऑफ ए वन वन के बराबर होना चाहिए, ए टू टू माइनस ऑफ ए टू टू के बराबर होना चाहिए, ए थ्री थ्री माइनस ऑफ ए थ्री थ्री के बराबर होना चाहिए। देखो किसी एक मैट्रिक्स में ए वन वन तो एक ही हो सकता है, ए टू टू भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, ए टू टू भी एक ही हो सकता है, और ए थ्री थ्री भी एक ही हो सकता है। और एक ही जगह पे कोई भी चीज पॉजिटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी, और वो भी मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक यहाँ पे जगह तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव के साथ एक ही प्लेस पे दो बार ये नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। या तो हम ये यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जो आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आई और जे का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो करते क्या है, उसी को थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, यहाँ पे क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए आई आई बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए आई आई बनेगा। इसको क्या करो, इधर लाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए आई आई बन जाएगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, मतलब क्या, यहाँ से टू को उधर भेजो नीचे, तो ए आई आई किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं इस रिजल्ट की वजह से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो हमारे पास, एक सेकेंड इसको नोट कर लो, रफ कर दे, फिर आपको एक एग्जांपल दिखा दें, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो ये बराबर है, ये बराबर है, ई यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, नेगेटिव साइन। ये बराबर है, मतलब यह तो बराबर है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये भी बराबर है, बस एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, और सारे डायगोनल के क्या है, जीरो है, ठीक है। ये बात हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपको फॉर्मूले से चेक करना है कि कोई भी गिवन ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। अगर कोई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। जो अभी हमने एग्जांपल किया हुआ है, आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज करो और देखो कि वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमेशा ही माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, if A is a symmetric skew symmetric matrix then show that K is also symmetric या skew symmetric, ठीक है। तो इसको करते क्या है, अलग अलग पोर्शन में सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कोई भी A मैट्रिक्स है जो कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है, तो हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो किसके, अपने ओरिजिनल फॉर्म के बराबर आता है, ठीक है। तो यही हम यूज करेंगे। तो करते क्या है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही हमारे पास के ए बन सॉरी हमारे पास ए पहले से ही था, उसके अंदर हमने के मल्टीप्लाई किया तो हमको के ए मिल गया, ठीक है। हमको इसके ऊपर स्टडी करनी है। करते क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हमने ट्रांसपोज के टाइम पे प्रॉपर्टी क्या पड़ी हुई थी, कि जब कोई कांस्टेंट नंबर के साथ कोई भी मैट्रिक्स के पूरे को हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपका कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है और ट्रांसपोज सिर्फ क्या, मैट्रिक्स के ऊपर आता है। और देखो क्योंकि हमने शुरू में ही मान के रखा है कि एक ऐसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। तो ए डैश की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, के का ट्रांसपोज लिया, इसको जो के ए है इसको एक सेकंड के लिए थीटा मान लो, तो हमने क्या किया, थीटा का ट्रांसपोज लिया और हमको थीटा मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कोई भी चीज दी रही हो, उसका ट्रांसपोज लेने पे ओरिजिनल आ जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि के ए डैश लेने पे हमको के ए मिला, मतलब आपका जो के ए है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूव करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी आप ए मैट्रिक्स लोगे, उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ ए के बराबर आता है।
ठीक है, तो करते क्या है, कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके अंदर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको इसके ऊपर चेक करना है। फिर करते क्या है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो करते क्या है, वही अलग अलग कर देते हैं, कांस्टेंट के अलग और ए डैश अलग। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये ए इस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश का वैल्यू -a के बराबर आता है, मतलब हम ए डैश की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस टाइम ऑफ ए यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या कर लिया, कोई भी चीज का ट्रांसपोज लिया तो वो अपने माइनस टाइम्स के बराबर आया, मतलब वो किसके, इसका प्रॉपर्टी फुलफिल सही तरीके से कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका के ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी क्या कहता है, फॉलो करता है या है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए एंड बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। देखो कम्यूटेटिव लॉ आप सभी को मालूम है कि ए बी अगर बी ए के बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो देखो गिवन में ये है कि जो आपका ए बी है वो बी ए के बराबर है। नॉर्मली हर मैट्रिक्स के लिए ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ए आएगा, और बी भी सिमेट्रिक दिया है तो हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास बी आएगा। और क्या दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तब क्या आपका ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम कोई भी ए बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स ले लिया, अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखो हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन के टाइम जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। हमने पिछले क्लास में इसको प्रूव भी किया था, तो ये कितना आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर आ जाएगा। अब देखो क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है तो बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह हम ए यूज कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, बी इंटू ए आ गया। और यहाँ पे गिवन में क्या है कि बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, ए बी का डैश लिया, वो किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब जो आपका ए बी है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। पास एग्जांपल नंबर 7 है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको पहले निकाल लो। दिया क्या है, ए डैश दिया है। ठीक है, अब करते क्या है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा कि क्या होगा, आगे पीछे हो जाएंगे। तो पहले क्या आएगा, ए डैश जो दिया है, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज जो दिया है उसका ट्रांसपोज आएगा। फिर क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा। ये हो गया। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए डैश का डैश, मतलब क्या, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था, ये किसके बराबर आता है, वो ए के बराबर आता है। ए और साथ में क्या है, ए डैश। अब देखो हमने क्या लिया, ए डैश का ट्रांसपोज लिया। ठीक है, ये जो दिया है इसको एक टाइम के लिए थीटा मान लो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, थीटा का ट्रांसपोज लिया तो हमको क्या मिला, थीटा मिला। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब जो आपका ए डैश है वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और फिर उसमें सेकंड क्या पूछा है कि ए डैश ए। ठीक है, तो उसको निकाल लो, ए डैश है साथ में ए। अब इसका ट्रांसपोज लो। ठीक है, तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा, पहले ये आएगा तो ए का डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, फिर ये आएगा। तो ए ट्रांसपोज तो पहले से था और फिर एक और ट्रांसपोज आ गया। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये तो ए हो गया और ये तो ए डैश पहले से ही है। तो इस बार भी देखो क्या हुआ, ए डैश ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आ गया, ए डैश ए के बराबर आ गया। मतलब ये भी क्या कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ दोनों केसेस से हम क्या बोल सकते हैं कि ये और ये कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 दिया है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इसमें करना क्या है, हमको इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। कंडीशन ये है कि आपका जो ए है एक बार सिमेट्रिक है, एक बार क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहला केस बनाते हैं जिसमें आपका ए कैसा है,
ए आपका सिमेट्रिक है। तो देखो ए सिमेट्रिक होता है तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी है। करते क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं, क्या ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेते हैं और एक वही मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है। तो पीछे वाला क्या होगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे बी है तो बी का ट्रांसपोज आएगा, ए है तो ए का ट्रांसपोज आएगा, और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज कर लो और उसका भी क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी का ट्रांसपोज मतलब क्या क्या, ये तो सिंपली बी के बराबर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज का कोई भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी है, अगर उसका ट्रांसपोज है एक बार और आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो किसके बराबर, अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड इसको रफ कर दे। और यहाँ पे देखो हमने क्या भी देखी, ए को क्या माना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना, मतलब ए बार मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। और बी बार मतलब बी ट्रांसपोज को वैसे ही छोड़ दो। तो हमने क्या किया था, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लिया और हमको क्या मिला, बी डैश ए बी मिला। ठीक है, तो मतलब क्या, ये क्या कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब जब आपका ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये देखो, इतने को एक सेकंड के लिए कोई नंबर दे दो, सपोज कर लो इसको अल्फा नंबर दे दो। तो यहाँ पे देखो अल्फा का जब हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज लिया, तो सॉल्व करने पे ये किसके बराबर आया, अल्फा के बराबर आया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। तो ए जब सिमेट्रिक होगा तो ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर क्या करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो फिर क्या करते हैं, ए को क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो जब ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आपका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब ए का ट्रांसपोज लोगे तो वो आपका माइनस ऑफ ए के बराबर आता है। सही बात है, तो करते क्या है, यहाँ पे यूज करते हैं। गिवन क्या है, बी डैश ए बी गिवन है। करते क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, पहले बी डैश आएगा मतलब बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये तो सिंपली बी बनने वाला है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये बी डैश तो पहले से ही है। यहाँ पे चेंजेस आएगा, देखो क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। तो देखो इस बार हमने क्या लिया, इस अल्फा का जब ट्रांसपोज लिया तो हमको माइनस ऑफ अल्फा का रिजल्ट मिला। तो ये क्या करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये आपका मतलब ये आपका कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते क्या है, हमको देखना क्या है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये सिमेट्रिक देखना है और ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, कोई भी सिंपल सा बी मैट्रिक्स लेते हैं पहले, जो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, पहले क्योंकि इसकी बात करनी है। फिर क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, तो इधर क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन में ट्रांसपोज क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे सिंपली ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज में अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो वही क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ सही है, तो वही क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो देखो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, सिंपली ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए है। ठीक है, इतना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। एडिशन में ये काम हो सकता है, तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश के बराबर लिख सकते हैं। और ये ए प्लस ए डैश है क्या, बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो हमने शुरू में क्या लिया था, बी का ट्रांसपोज, और मिला क्या हमको, बी मिला, यहाँ पे आंसर में बी मिला। तो देखो ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, कि जब हम किसी भी चीज का ट्रांसपोज लेते हैं और वो क्या होता है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म के बराबर आ जाता है, तो वो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से क्या मिला हम कि जो आपका ए प्लस ए डैश है वो क्या हो गया, सॉरी ए प्लस ए डैश बोलो या ए प्लस ए का ट्रांसपोज बोलो, एक ही बात है,
वो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो कोई क्या कर लेते हैं, सिंपल सा सी मैट्रिक्स लेते हैं जो क्या है ए माइनस ए की ट्रांसपोज के बराबर है। फिर क्या कर लो, दोनों साइड ट्रांसपोज लो, तो ठीक है वो किसके बराबर होगा, ए माइनस ए की ट्रांसपोज के बराबर। तो यहाँ पे भी सबट्रैक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांसपोज को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब क्या, सिंपली वहां पे ए आ गया और यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज है। अब करते क्या है, इसमें से कॉमन निकाल, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से माइनस को कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए, और क्या, ये को माइनस कॉमन निकालोगे तो ये तो आगे आ जाएगा, और माइनस ए का ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी के बराबर। मतलब इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस ऑफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सी लिया और सी का ट्रांसपोज किया, सी के ट्रांसपोज करने पे हमको माइनस सी मिला। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। कोई भी अल्फा लिया है हमारे पास मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज ले और हमको माइनस अल्फा मिल जाए सिंपली, तो हम क्या बोलते हैं कि अल्फा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि जो आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास एक थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो जब ए आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब आप ए को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर लिख सकते हो। वही चीज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसको क्वेश्चन की तरह मत लेना, उसको थ्योरम की तरह क्या कर लेना, देख लेना। हम वीडियो क्लास में उसको ऐड कर देंगे, आप देख लेना। उसमें क्या था, उसमें हमने a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ किया था और a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया था। डैश से मतलब यहाँ पे है ट्रांसपोज से। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, वहां से हम ये जानते हैं कि ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और आपको मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और इसका अगर आप ट्रांसपोज देते हो तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है और ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर ही जाता है। तो देखो ये जो हाफ यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है, ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये क्या है, कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब क्या करोगे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाफ आया क्यों, इसको बारे में जानो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए है, तो राइट हैंड साइड में भी ए होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में ए बनाने के लिए यहाँ पे हाफ और हाफ मल्टीप्लाई किया गया है। अगर इसको चेक करना है तो एलसीएम ले लो 2, तो बचेगा क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बचेगा और वहां पे प्लस ए और माइनस ए ट्रांसपोज बचेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a/2 बचेगा। 2 कैंसिल, मतलब a इज इक्वल टू ए आ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, हाफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको रफ कर दें तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका हाफ ए प्लस ए डैश होगा वो क्या होगा, हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमने प्रूव किया था, वीडियो वो वाला देख लेना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और ये वाला हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए के फॉर्म में दिया है उसको हम हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने अभी तक क्या देखा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है। तो देखो यार, यहाँ पे ए स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया, सिंप्लिसिटी के लिए ए स्क्वायर को सिंपल ए मान लिया। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये दिया ही रहेगा कि ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ए खुद में क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ये खुद में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है,
हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हमको मैट्रिक्स दिया क्या है, हमको एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके एलिमेंट 1 2 4 और क्या -2 5 3 और क्या 1 6 3 दिया है। ठीक है, -1 है, -1 6 3 दिया है। हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। तो देखो इससे पहले हमने थ्योरम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी ए मैट्रिक्स को हम सम के रूप में कैसे लिखते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हम वीडियो को पिन कर देंगे, वहां पे आप जाके लास्ट में देख लेना। ठीक है, ये ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। ए माइनस ए डैश क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक क्यों होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होता है, ये भी हमने प्रूव किया था। अब क्या करना, हम पिन कर देंगे वीडियो के लास्ट में, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास ए दिया है, पहले ए डैश निकाल लेते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लिया जाए, वो किसके बराबर होगा, 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3 के बराबर हो गया। ये हो गया। अब हमको करना क्या है, ए प्लस ए डैश पहले निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, 1 1 2 2 -2 0 4 -1 3 -2 और यहाँ पे +2 0 और यहाँ पे 5 + 5 10 और क्या 3 6 9 और क्या -1 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 3 9 3 3 6, ये हो गया हमारे पास ए प्लस ए डैश का वैल्यू। फिर क्या कर लेते हैं, एक जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब डैश का मतलब ट्रांसपोज ही होता है, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो 1 -1 0, यहाँ पे पहले क्या आया 0 और फिर क्या 2 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर 4 माइनस ऑफ -1 मतलब ये 5 हो जाएगा। फिर -2 और यहाँ पे भी -2 मतलब ये -4 हो गया। और उसके बाद क्या 5 है और -5 0 3 -6 -3 बचेगा, तो ये भी हो गया। फिर क्या -1 है और -1 और -4 मतलब क्या -5 और यहाँ पे क्या 6 -3 3 और 3 -3 0, ये हो गया। अब करते क्या है, इसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई करो। तो देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये हमारे पास ये दिया है। अब करते क्या है, एक सेकेंड, चलो तो देखो हमारे पास ये दिया है और इसको हमको किसके बराबर लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए इज इक्वल टू, अब क्या कर लो, हाफ मल्टीप्लाई कर को इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2, हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नीचे आएगा, 2/2 क्या होगा 1 के बराबर। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा 3/2 बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे 9/2 बनेगा, यहाँ पे 3/2 बनेगा, यहाँ पे 9/2 बनेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। ये हो गया सिमेट्रिक का। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक का सम प्लस इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना। ठीक है, तो क्या होगा, पहले 0 फिर 2 फिर 5/2 फिर क्या -2 फिर 0 फिर -3/2 फिर क्या -5/2 फिर क्या 3/2 और 0। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी रोक सकते हो या ऐड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है क्या, आप यहीं पे रोक दो और बोल दो कि ये इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर आ गया। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं हमारे पास एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो करते क्या है, हम ए को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसको क्या लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, क्या कि जो हमारे पास हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसको बना लो पी के बराबर। ठीक है, और क्या बचा, और जो बचा है हमारे पास हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज,
उसको क्या कर लो, क्यू बना लो, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम ए क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, सही बात है। और देखो ए हमारे पास ये है, सॉरी सॉरी पी हमारे पास ये है, तो करते क्या है, अब पी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो पी को यहाँ पे लाओ और इसका ट्रांसपोज लो दोनों साइड, तो इधर क्या होगा, पी का ट्रांसपोज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पूरे पे ट्रांसपोज लगेगा, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो हमने क्या देखा था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर का ट्रांसपोज के अंदर है तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट जो 1/2 है वो क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या बचा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है, एडिशन का लॉ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ, क्या, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर, क्योंकि ट्रांसपोज एक पहले से ही है और यहाँ पे पूरे की वजह से, ठीक है। तो देखो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर हो जाएगा, इतना हो गया। तो हम देखो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन में आप आगे पीछे कर सकते हो, तो क्या करो, इसको ए बना दो और इसको ए का ट्रांसपोज बना दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, हमने पी का ट्रांसपोज लिया और हमको पी मिल गया, देखो पी क्या है, ये है, और देखो लास्ट में हमको हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पी लिख सकते हैं। तो पी का ट्रांसपोज लिया और हमको पी मिल गया, जो ये प्रूफ करता है कि ये हमारा पी कैसा है, पी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर बात करते हैं क्यू के बारे में, तो क्यू क्या है हमारे पास, वो है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करते क्या है, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू का ट्रांसपोज बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, पूरे के क्या बोलते हैं ऊपर ट्रांसपोज बनेगा, और 1/2 कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, और बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इतना इतना हो गया। तो देखो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए के ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, इतना हो गया। तो देखो यार हम क्या करें, अगर इतने में से माइनस को कॉमन निकाले तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है पहले से ही और इसमें से माइनस को कॉमन निकालो, तो माइनस वो बाहर आया तो ये आगे आ जाएगा माइनस कॉमन की वजह से, और माइनस ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, क्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि किसी का भी ट्रांसपोज लो वो माइनस ऑफ अपने ओरिजिनल फॉर्म के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया कि पी और क्यू क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हो गया एक क्या बोलते हैं ऑर्डर के लिए। अब क्या करते हैं, एक दूसरा ऑर्डर बनाते हैं और उसके लिए उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। तो अभी हमने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बनाया था, तो यहाँ पे जो हमने भी लिखा था ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसमें अब क्या करते हैं, जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। फिर ए क्या बनेगा आपका, आर प्लस यस के बराबर। आर क्या है, आर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यस क्या है, यस है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो पहले हमने क्या बनाया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बनाया था, तो हमको ये देखना है कि पी आर के बराबर है कि नहीं, क्यू यस के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब सही है। मतलब हम ए का कोई भी ऑर्डर बनाएं, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भी करेंगे, तो उस केस में भी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो करते क्या है, इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज बनेगा, और राइट में क्या बनेगा, आर प्लस एच के होल का ट्रांसपोज। आर क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब क्या होगा, जब आर का ट्रांसपोज आएगा तो वो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। और जब क्योंकि यस आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यस का ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस ऑफ यस के बराबर आएगा।
मतलब क्या ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, आर माइनस यस के बराबर हो गया। ये यहाँ की प्रॉपर्टी से तो देखो अगर हम क्या करें इसको 1 बना दे और इसको 2 बना दे और क्या करें दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट में क्या बनेगा, लेफ्ट में बनेगा आपका ए प्लस ऑन एडिंग, ठीक है पहले ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज और राइट में क्या होगा आर आर जुड़ जाएंगे, क्या होगा 2r हो जाएगा और यस माइनस यस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अगर क्या करें दोनों को सबट्रैक्ट करें तो देखो तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज बनेगा और राइट में इस बार आर आर कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ पे प्लस यस और माइनस ऑफ माइनस यस क्या होगा यहाँ पे 2 यस हो जाएगा। तो देखो अगर हम क्या करें 2 को नीचे ला दे और इसका भी 2 नीचे ला दे तो देखो इसमें इस वाले में क्या बनेगा, आर का वैल्यू क्या बनेगा, आर बनेगा आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज और साथ में क्या 1/2 नीचे, ठीक है इतना हो गया, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई में नीचे नहीं 1/2 नीचे करोगे तो 2 तो ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है तो आर इक्वल टू इतना बना। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे 2 को नीचे लाओगे तो क्या बनेगा, यस इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज बनेगा, ठीक है। तो देखो यार ए ये क्या बना हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज वो क्या बना यस बना और यस क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ पे देखो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है क्यू है, क्यू क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्यू और यस दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सही भी हैं क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है मतलब पी आर के बराबर आ गया, मतलब ये भी सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक, मतलब ये जो हमने बनाया है ए इज इक्वल टू आर प्लस यस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसलिए क्या है हमारे रूल को फॉलो करते हैं। मतलब क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स है किसी भी पॉसिबल वैल्यू के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है यूनिक है, ठीक है वो कभी भी आंसर उसका चेंज नहीं होने वाला। हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो हमको मैट्रिक्स दिया क्या है, हमको एक ए मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके एलिमेंट 1 2 4 और क्या -2 5 3 और क्या 1 6 3 दिया है, ठीक है -1 है -1 6 3 दिया है। हमको क्या करना है इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। तो देखो इससे पहले हमने थ्योरम देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी ए मैट्रिक्स को हम सम के रूप में कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हम वीडियो को पिन कर देंगे वहां पे आप जाके लास्ट में देख लेना, ठीक है। ये ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश क्या है ये भी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक क्यों होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होता है ये भी हमने प्रूव किया था। अब क्या करना हम पिन कर देंगे वीडियो के लास्ट में उसको भी देख लेना, ठीक है। तो करते हैं हमारे पास ए दिया है पहले ए डैश निकाल लेते हैं मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लिया जाए वो किसके बराबर होगा 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3 के बराबर हो गया, ये हो गया। अब हमको करना क्या है ए प्लस ए डैश पहले निकालना है, तो पहले क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा 1 1 2 2 -2 0 4 -1 3 -2 और यहाँ पे +2 0 और यहाँ पे 5 + 5 10 और क्या 3 6 9 और क्या -1 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6 3 9 3 3 6, ये हो गया हमारे पास ए प्लस ए डैश का वैल्यू। फिर क्या कर लेते हैं एक जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब डैश का मतलब ट्रांसपोज ही होता है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो 1 -1 0 यहाँ पे पहले क्या आया 0 और फिर क्या 2 माइनस ऑफ -2 तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, फिर 4 माइनस ऑफ -1 मतलब ये 5 हो जाएगा, फिर -2 और यहाँ पे भी -2 मतलब ये -4 हो गया और उसके बाद क्या 5 है और -5 0 3 -6 -3 बचेगा, तो ये भी हो गया। फिर क्या -1 है और -1 और -4 मतलब क्या -5 और यहाँ पे क्या 6 -3 3
और 3 माइनस 3 0, ये हो गया। अब करते क्या है, इसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई करो। तो देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये हमारे पास ये दिया है। अब करते क्या है, एक सेकेंड, चलो तो देखो हमारे पास ये दिया है और इसको हमको किसके बराबर लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो a इज इक्वल टू, अब क्या कर लो, हाफ मल्टीप्लाई कर को इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2, हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नीचे आएगा, 2/2 क्या होगा 1 के बराबर। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा 3/2 बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे 9/2 बनेगा, यहाँ पे 3/2 बनेगा, यहाँ पे 9/2 बनेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। ये हो गया सिमेट्रिक का। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक का सम, प्लस इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 0, फिर 2, फिर 5/2, फिर क्या -2, फिर 0, फिर -3/2, फिर क्या -5/2, फिर क्या 3/2 और 0। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी रोक सकते हो, या ऐड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है क्या, आप यहीं पे रोक दो और बोल दो कि ये इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर आ गया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है दोनों केस में, जब आपका ए सिमेट्रिक है या ए स्क्यू सिमेट्रिक है उस केस में भी, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमको गिवन है, गिवन क्या है कि ए स्क्वायर को हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो देखो लेते क्या है, ए स्क्वायर जो हमको गिवन है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर को और आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला केस बनाते हैं जब आपका ए क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक होता है तो ए का अगर ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे ट्रांसपोज लगाया जाए। तो इस पूरे पे ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज आएगा। तो देखो ये क्या है, दो चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या होगा, पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा। तो देखो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिख सकते हो। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ये सिंपली ए इंटू ए, मतलब क्या ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, ए मतलब सिंपली ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया और हमको ए स्क्वायर मिल गया। मतलब ये क्या बताता है कि ए आपका कैसा, सॉरी आपका ए स्क्वायर कैसा है, ए स्क्वायर आपका सिमेट्रिक है, ये बात बताता है। और दूसरे में क्या करते हैं, ए को स्क्यू सिमेट्रिक बनाते हैं दूसरे केस में। तो उसमें क्या होगा, जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको माइनस ऑफ ए मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ तक तो वैसा ही चलता रहेगा। अब फिर क्या करोगे, जब ट्रांसपोज लोगे, सॉरी ट्रांसपोज से पहले इसको ओपन कर लो, तो क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज का वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए माइनस ए आता है, तो माइनस ए इंटू माइनस ए, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सिंपली फिर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में भी जब हमने ए मतलब सिंपल इसको ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिखो, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया तो हमको ए स्क्वायर मिला, तो मतलब वहां पे भी हमको क्या मिला, ए स्क्वायर कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन सो दैट आल्सो ए प्लस बी, ठीक है। तो पहले क्या करना, ए और बी को सिमेट्रिक मानना, उसके लिए ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना। फिर ए और बी को स्क्यू सिमेट्रिक मानना और ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना, ठीक है। तो करते क्या है, पहले हम सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लो, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो उस टाइम देखो जब ए का ट्रांसपोज लोगे तो ए के बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा। तो करते क्या है, ए प्लस बी जो दिया है उस पूरे पे क्या करते हैं, ट्रांसपोज लगाते हैं। तो एडिशन है तो दोनों पे आएगा। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, मतलब ये सिंपली क्या आएगा, ए प्लस बी के बराबर। तो देखो हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और हमको ए प्लस बी मिला, जो ये प्रूफ करता है कि ए प्लस बी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर क्या करो, सेकंड केस में बनाओ कि जो आपका ए और बी क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उस केस में ए ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ए के बराबर, बी ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ऑफ बी के बराबर। तो फिर करते क्या है, ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ए
माइनस ऑफ बी। क्या करो, माइनस को बाहर निकालो तो माइनस ऑफ ए प्लस बी बचेगा। तो देखो हमने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, हमको माइनस ए प्लस बी मिला, जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका ए प्लस बी है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्रूफ, नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हमको गिवन क्या है, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो हमको करना क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है जिसके सारे इंटीग्रल पॉजिटिव पावर के लिए वो क्या है, सिमेट्रिक है, ये ऐसा बताना है। ठीक है, तो लेट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, ए की पावर 1 निकालोगे और क्या करोगे, इसका अगर ट्रांसपोज लोगे। ठीक है, ए के पावर 1 को सिंपली ए से लिखो। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप क्या करोगे, ए स्क्वायर का भी क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो वो भी क्या आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ए क्यूब का करोगे तो वो भी ए क्यूब के ही बराबर आएगा। ए क्यूब का ट्रांसपोज ए क्यूब के बराबर आएगा। तो सिंपल सा आप एक जनरल टर्म लिख दो कि फॉर ऑल positive integral value, if we take a की power n as a matrix, on taking transpose of it we get the original matrix. From here we can say that for all positive integral power of a symmetric matrix are symmetric। ठीक है, ये पॉइंट आप आंसर में नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दिया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, देखो कोई ए और बी दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑर्डर n के। देखो सिर्फ क्या है, ऑर्डर n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, जिसका रो भी का नंबर रो भी n है और कॉलम भी n है, सिंपल। ठीक है, तो देखो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर आप ए ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ए आएगा, और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज लोगे तो बी आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो गिवन क्या है हमको, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। करते क्या है, इस पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज लोगे तो एडिशन है तो दोनों में अलग अलग बांट सकते हो, तो बांट दो। क्या बचेगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। क्योंकि ये सभी सिमेट्रिक हैं तो ये बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए आने वाला है, तो क्या बनेगा, बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। क्योंकि ये एडिशन है तो ए बी को आगे पीछे कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी ए। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इसके ट्रांसपोज से, और हमको क्या मिल गया, उसका ओरिजिनल फॉर्म मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए बी माइनस बी ए। ये गिवन है, करते क्या है, इस पूरे पे ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ प्रोसीजर हुआ है वही फॉलो करो। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करो, अलग अलग बांट दो, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, इतना हो गया। करो क्या, पहले देखो सब में से एक माइनस को कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस को कॉमन निकालोगे तो माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, ये आगे आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, माइनस के साथ बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। ठीक है, तो देखो अगर हमने शुरू में एक बात और छूट रही है कि शुरू में ए और बी सिमेट्रिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी, बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए ले लो। ठीक है, तो हमने ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज से कहानी शुरू किया और हमको मिला क्या, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए मिला, जो क्या ये प्रूफ करता है कि ए बी माइनस बी ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान यही होती है कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज लो तो आपको माइनस ऑफ ए मिले। ये क्या प्रूव करता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या हुआ, ये गिवन था, उसका ट्रांसपोज लिया, उसका माइनस टाइम्स मिला, जो ये प्रूव करता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नोट कर लो।